83% का मतलब आप खुद समझ जाइए कि आईके इज कमिंग। जरूरी तो नहीं है कि ट्रंप ही या अमेरिका ही सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर होगा। उसका राजयोग आ गया तो राजयोग आता है तो अपना काम बताता है। राजयोग कोई मतलब क्या होता है कि ये मतलब कोई छुप के आता है। सर कहीं गोल्डन ईगल को आईके के साथ रखिए कि आज बहुत कमज़ोर है, लेकिन जिस दिन उसकी चोंच दोबारा आई, जिस दिन उसके पंजे दोबारा आए, वो अगले 30 साल दुनिया नेल्सन मंडेला को और माओ ज़ेडुंग को भूल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई लड़ाई है, पता नहीं क्यों। मेरा तो जो कागज़ कहेगा मैं तो वो मानूंगा। अगर वो मुझे कागज़ कुछ कह देता है तो मैं मान लेता हूँ, नहीं कहता तो नहीं मानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। और ख़ान साहब के जायचे के हवाले से बात करूँगा कि जी ख़ान साहब के जायचे में क्या बड़ी तब्दीली आई है। क्या ख़ान साहब के लिए कोई आसानियाँ शुरू हो रही हैं या नहीं हो रही? अभी तो फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि जी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और बात करेंगे कि जी क्या आप पीटीआई के लिए आगे आसानियां हैं या नहीं हैं, और इस हकूमत का भी आखिर में जायचा ज़रूर पूछूंगा जाफरी साहब से कि ये इस हकूमत ने कितने दिन रहना है। क्या बैरूनी मदद कोई पीटीआई या इमरान खान साहब को आने वाली है? जाफरी साहब से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? मौला का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट है खान साहब को आगे आएगी? सर मैंने बहुत पहले अर्ज़ की थी कि ट्रंप चंग बाज़ार फैसलाबाद में नहीं रहता, उसके अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात देखेगा। और मुझे बज़ाहिर तो नहीं लगता कि कोई बहुत सारी बाहर से सपोर्ट आएगी, लेकिन जितनी सपोर्ट अब तक आ गई है, जितनी आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं, जितने इदारे मुतहरिक हुए हैं, ऐसे तो पहले कभी भी नहीं थे। पिछले 70 साल में कभी भी इतने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ तो नहीं उठी थी। मदद आए या ना आए, उसने आके थोड़ी कहना कि इमरान खान को निकालो बाहर। ओवरसीज़ पाकिस्तान ये जो आवाज़ गूंजनी शुरू हुई है, ये जो पूरी दुनिया के कोने कोने में ये जो आवाज़ें जा रही हैं, पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो है सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, जो बैंक्स हैं, वो सारे के सारे जागना शुरू हो गए हैं। कभी पाकिस्तान के बारे में आपने पहले इससे जो जागते हुए देखे हैं, तो ये भी तो तारीख़ में नया ही काम हो रहा है ना। तो आप इसका मतलब ये क्या समझते हैं कि ये भी तो इंटरनेशनल प्रेशर ही है, उसी की एक शक्ल है। ज़रूरी तो नहीं है कि ट्रंप ही या अमेरिका ही सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर होगा। ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, ये दबाव, ये चीज़ें ये रहेंगी। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप आके कहेगा कि निकालो जी इमरान खान को बाहर, मैं आगे हूँ, तो वो नहीं आता जी, उसने नहीं आना। ये सब अपने अपने मफादात की गेम है, ये सब अपनी अपनी चीज़ें हैं। दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, इतना आसान नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तो बात हो गई, अब पीटीआई की बात कर लें कि पीटीआई क्या आगे कहीं मजबूत होती नज़र आएगी? पीटीआई बहुत मजबूत है सर, अभी भी मजबूत है। पीटीआई को क्या हुआ? ये पीटीआई की क़यादत जो है वो गैर महफूज हुई है। पीटीआई एज अ पार्टी बहुत मजबूत है, उसको कुछ नहीं होगा, ना हुआ है। ये तो असल में पीटीआई की क्लिनजिंग हो रही है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो लोग जो मतलब इसको जोंकों की तरह चिंबड़े हुए थे वो हट जाएंगे। और मैंने एक बात आपको अर्ज़ की थी, मैं बिल्कुल आज भी उस पर ऊपर कायम हूँ कि अगले इलेक्शन में जब भी होता है, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी हो रहा है, तो अगले इलेक्शन में बहुत सारे वो चेहरे जो इस वक्त मौजूद हैं नहीं होंगे। इलेक्शन का भी बता दें, 48 to 52 आप बताते थे कि नंबरिंग। मुझे तो अभी भी लगता है कि 2025 में हो जाएगा, लेकिन 51% मैं फिर आपको, जो लोग मतलब जिनको नहीं पता कि ये 51% क्या होता है, हम हर चीज़ की कैलकुलेशन निकालते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, फिर उसको जो है वो बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास अगर किसी काम की 51% इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम उसको यस मानते हैं कि ये हो जाएगा। बिल्कुल। 80% प्लस इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम उसको यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास वही 44-46% के दरमियान है। परसेंटेज थोड़ी सी कम हुई है, पहले 46-47 थी, अब 44-46 के दरमियान है इलेक्शन की होने की रेशो। लेकिन आईके की बाहर आने की रेशो पहले भी मैंने आपको कहा था 83% है। 81 को हम यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। 83% का मतलब आप खुद समझ जाइए
बिल्कुल। कि आईके इज कमिंग। कब आ रहा है मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने उसका। 2025 सर आईके का साल है। आपने बताया था जी राजयोग शुरू हो चुके हैं। उसका राजयोग आ गया, तो राजयोग आता है तो अपना काम बताता है। राजयोग कोई मतलब क्या होता है कि ये मतलब कोई छुप के आता है? राजयोग बताता है कि मैं हूँ और उसका राज शुरू है। ये वो जेल में बैठा हुआ भी पूरे निज़ाम को कंट्रोल नहीं कर रहा। वो जेल में बैठा हुआ पूरे निज़ाम की वो क्या कहते हैं कि कलाबाजियाँ नहीं लगवा देता। वो जेल में बैठा हुआ सबके ऊपर भारी नहीं है। अभी आप उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं कर रहे कि वो क्या हो रहा है। इलेक्शन आपके सामने है जो गुज़िश्ता हुए। सर इलेक्शन जो आने वाले हैं वो देखिएगा होता क्या है। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। गोल्डन ईगल काम करेगा सर है गोल्डन ईगल। सर गोल्डन ईगल ने काम क्या करना है, अल्लाह ने पैदा ही गोल्डन ईगल किया है इसीलिए। सर गोल्डन ईगल ना मेरा फेवरेट परिंदा है। मैं जिस परिंदे की आदतों से फैसिनेट होता हूँ ना, दैट इज़ द गोल्डन ईगल। उसका एटीट्यूड, उसका लिविंग स्टाइल, यानी गोल्डन ईगल में ये एक चीज़ जो कुछ पूरी दुनिया के किसी बर्ड में नहीं है। तूफ़ान आता है, बारिश होती है, बिजली कड़कती है तो परिंदे अपने अपने घोंसलों में भागते हैं। ये ऊपर उड़ान भरता है, ये तूफ़ान को चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है और बादलों के ऊपर उड़ता है, तूफ़ान नीचे रह जाता है। इसका एटीट्यूड है। गोल्डन ईगल जब 30-40 साल ज़िंदा रह जाता है फिर ये गुमनामी में चला जाता है, अपनी चोंच तोड़ देता है, अपने पंजे जो है वो झाड़ देता है। उस हालत में ये बहुत कमज़ोर होता है, गारों के अंदर छुप जाता है। फिर 1-1.5 महीना भूखा रहता है, प्यासा रहता है, क्योंकि चोंच होती नहीं है और जितना उसने खाया होता है उतना बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर इसकी चोंच दोबारा आती है, फिर इसके पंजे दोबारा निकलते हैं, रीफॉर्म होता है, फिर अगले 30 साल मज़ीद जी लेता है। अच्छा 30 साल कुदरत का निज़ाम है। गॉड ने, अल्लाह ने इसको रीजुवनलाइजेशन दी है। सर कहीं गोल्डन ईगल को आईके के साथ रखिए कि आज बहुत कमज़ोर है, कहीं गारों में है, उसके पंजे भी झड़ गए हैं, उसकी चोंच भी टूट गई है, आज उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन उसकी चोंच दोबारा आई, जिस दिन उसके पंजे दोबारा आए, वो अगले 30 साल दिखाएगा फिर सर। कुछ देखिएगा, ज़िंदगी तो अल्लाह ने लिखी हुई है कितनी नहीं, लेकिन उसका स्पार्क ऐसा होगा कि वो पाकिस्तान की तारीख में अनमिट नकूश छोड़ेगा। दुनिया नेल्सन मंडेला को और माओ ज़ेडुंग को भूल जाएगी, जितना बड़ा लीडर आईके बनने जा रहा है। अच्छा सर, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर लें। पानी के ऊपर लड़ाई चल रही है सर। आपको लगता है कि मेरा कागज़ कुछ और बता रहा है। आप कहते हैं लड़ाई चल रही है, मेरा कागज़ ये मानने को तैयार नहीं है। मैं तो अपने जो कागज़ के ऊपर देखता हूँ कैलकुलेशन, मेरा कागज़ पता नहीं क्यों ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़ाई नहीं है। नूरा कुश्ती कह लें, कुछ और कह लें, मेरे पास उसके कोई प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। आई कैन नॉट से एनीथिंग। दिखाया कुछ और जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई लड़ाई है, पता नहीं क्यों। मेरा तो जो कागज़ कहेगा मैं तो वो मानूंगा। अगर वो मुझे कागज़ कुछ कह देता तो मैं मान लेता हूँ, नहीं कहता तो नहीं मानता। ठीक है। अच्छा सर, हुकूमत हमारी मुझे पता था आपने ये सवाल पूछना है। चले अल्लाह की मर्जी, देखते हैं, अल्लाह करे। ठीक है। आपने मुझे बताया था कि हमजा शहबाज का जायचा इन मजबूत है सर, सबसे मजबूत है। मुस्लिम लीग नून के जितने जायचे मैंने देखे हैं, मरियम समेत, सलमान शहबाज समेत, हमजा शहबाज का जायचा बहुत मजबूत है। हमजा शहबाज का जायचा अगर आप पहले देखें तो जब पूरी मुस्लिम लीग नून 99 में छोड़ गई थी तो हमजा यहाँ अकेला था। बिल्कुल। और उसने सारी चीज़ें संभाली हुई थी। बिल्कुल। अब भी संभाल सकता है। ठीक है। बड़े मियाँ साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह बेहतर करे सर, बाहर गए हुए हैं। अल्लाह उन पर करम करे, अल्लाह उनको सेहत सलामती दे। वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकता सर, ठीक। मेरे पास कुछ चीज़ों के जवाब नहीं होते। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। ये कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाफरी साहब का ये कहना है जी, गोल्डन ईगल जो सा है रिफॉर्म होके आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। नेल्सन मंडेला
और दूसरा किसका बताया था सर आपने? माओ ज़ेडुंग। माओ ज़ेडुंग का। आप उनको भी भूल जाएंगे जब इमरान खान साहब बाहर वापस आएंगे। देखते हैं जी कब तक खान साहब बाहर आते हैं। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।